जय श्री कृष्णा। राधे राधे। डिवाइन ब्लॉसम टैरोट लाइट 777 आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। यहाँ पर राधा कृष्णा की एनर्जी पिक हो रही है मुझे, जहाँ पर कि ऐसा लग रहा है ना कि कुछ सोल्स है ना जिनकी लाइफ टोटली आने वाले नियर 3 मंथ्स के अंदर टोटली चेंज होने वाली है, जिनकी करंट सिचुएशन ऐसी है ना जहाँ पर भी उनको समझ नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर कृष्णा आपके लिए क्या हीलिंग लेकर के आए हैं, क्या गाइडलाइंस लेकर के आए हैं। कृष्णा के टोटली यहाँ पर राधा कृष्णा के मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। राधे 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 राधे। ओके, राधे राधे। वाओ, कार्ड्स कैसे फ्लिप हो रहे हैं ना फटाफट। राधे 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 राधे। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है समवन मिसिंग यू। एंड अब अगेन हम इसके और भी कार्ड्स है वहाँ से और कार्ड्स पिक करेंगे और देखेंगे कि कृष्णा आपको क्या बताना चाहते हैं। कृष्णा आपको क्या बताना चाहते हैं आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, फ्यूचर में जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए। ये कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पर क्योंकि फ्लिप हो चुका है यहाँ पर। राधे 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 राधे। एंड यहाँ पर मैं 3 कार्ड्स और पिक करूँगी। राधे राधे। ओके, राधे राधे। 2 कार्ड्स प्लीज कृष्णा गाइड कीजिए। 2 कार्ड्स और पिक करने। कृष्णा प्लीज गाइड कीजिए 2 कार्ड्स के लिए। प्लीज कृष्णा गाइड, प्लीज गाइड कृष्णा। ओके, गाइडेंस ही आ गया देखिए। प्लीज गाइड राधे 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 राधे। फिर माँ राधे प्लीज हेल्प मी। ओके, वेटिंग मोमेंट। बॉटम ऑफ द डेक मिसिंग योर एनर्जी। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है समवन मिसिंग एंड हीलिंग आ रही है, जहाँ पर कि ट्रस्ट इश्यूज है, मतलब एक दूसरे पर बिलीव नहीं कर पा रहे हो। ट्रस्ट द यूनिवर्स, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपकी डेस्टिनेशन है ना आपको कहाँ लेकर के जाएगी, इसके लिए आपको यूनिवर्स पर विश्वास बना करके रखने की ज़रूरत है। जहाँ पर कि आपको आपकी तरफ डिवाइन लव मुझे आता हुआ दिख रहा है एंड डिवाइन हीलिंग आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। क्यों? क्योंकि जो आपके परम परमात्मा है ना वो आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं इन चीज़ों का इफ़ेक्ट आपकी पर्सनल लाइफ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपकी यहाँ पर सोल अवेकनिंग हो रही है। एंड इसीलिए जो भी आपकी लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रही है जहाँ पे ईगो ब्लॉक हो रहे हैं, ईगो ब्लॉकिंग हो रही है दोनों की, दोनों पर्सन की। एंड यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के 2 कार्ड्स हैं जहाँ पर कि ईगो ब्लॉकिंग एंड हीलिंग गोइंग ऑन लिखा हुआ है। यानी कि जब दो जनों के ईगो एक दूसरे से टकराते हैं ना तो वहाँ पर क्या होता है ना कि जो नेगेटिव चीज़ें होती है ना वो ब्लास्ट होके ख़त्म हो जाती है। एंड वहाँ पर उसके बाद में आपके लिए हीलिंग आती है एंड आपकी वो जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना वो आपके एक ऐसे फ्यूचर में चेंज हो जाती है जहाँ पर कि आपके लव में, आपके रिलेशन में प्योरिटी आ जाती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है ना कि कृष्णा कहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो लव है ना वो मतलब
दोनों इक्वली एक दूसरे से लव करते हो आप, मतलब एक दूसरे से इक्वली प्रेम करते हो, एंड आप दोनों की जो लव वाइब्रेशन है ना वो भी हाई है यहाँ पर। एंड यही कहा जा रहा है कि एक टाइम पर जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी ना आपकी, जिसकी वजह से आपके ईगो क्लैशेस हुए एंड वहाँ पर टेम्परेरी डिस्टेंस बन गया था। एंड वहाँ पर टेम्परेरी डिस्टेंस बनने के बाद में शायद आप दोनों एक दूसरे का वेट करते रहे कि शायद पहले आपका पर्सन आएगा, और आपके पर्सन सोच रहे थे कि पहले आप आओगे। तो आपको यहाँ पर यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपका जो रियल पाथ है ना वो स्पिरिचुअल पाथ है। तो आपको यहाँ पर इस रिलेशन की जो सिचुएशन है ना, करंट सिचुएशन, वहाँ पर उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ नहीं उलझना है। आपको नेचर से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है, एंड आपको बोला जा रहा है कि आप इक्वली कम्युनिकेट कीजिए, और जो आपको लगता है ना जहाँ पर जिन चीज़ों के अंदर जिस बात के अंदर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है आपस में, तो वहाँ पर आप सॉफ्टली कम्युनिकेट कीजिए, कनेक्ट विद स्टार्स एंड मून। एंड आपको यही कहा जा रहा है कि आपको स्टार्स और मून से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर क्या है ना, एक प्योरिटी आपसे कनेक्ट होती है, मतलब आपके अंदर की प्योरिटी से आप कनेक्ट हो पाते हैं एंड अपने अंदर के लव को फील कर पाते हैं, एंड यही आपकी रियल स्ट्रेंथ है। आपको यही बोला जा रहा है, आपकी यही रियल स्ट्रेंथ आपको आपके प्योर लव तक पहुंचा सकती है। इसलिए आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा नेचर में जाइए एंड यूनिवर्स से कनेक्ट होइए, स्टार, मून, सन, इन सब से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ताकि आपकी एनर्जी चार्ज हो सके एंड आपको वो स्ट्रेंथ मिल सके कि आप आपकी इस करंट सिचुएशन के होते हुए भी आगे की तरफ, अपने स्पिरिचुअल पाथ की तरफ, आगे की तरफ बढ़ सकें। ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस एंजल्स लेकर के आए हैं कि आपका मेन मोटिव आपकी लाइफ का स्पिरिचुअल पाथ पर आगे की तरफ बढ़ना है, स्पिरिचुअल पाथ में हार्मनी को अचीव करना है। जब आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर हार्मनी अचीव कर लेंगे ना, तो वहाँ पर आपकी लाइफ में, चाहे आपके पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, या आपकी कोई ऐसी लाइफ हो जहाँ पर कि आप स्टक फील कर पा रहे हैं, या कोई फ्रेंड सर्किल हो आपका, या कोई फैमिली इश्यूज हो जहाँ पर कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली बोला जा रहा है कि आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़िए बढ़िए, अपने गोल की तरफ बढ़िए। क्योंकि जब आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे ना, तो वहाँ पर टोटली जो चीज़ें आपकी लाइफ में गड़बड़ हो चुकी है ना, वो सभी चीज़ें यहाँ पर सही होती हुई नज़र आ रही है। चाहे वो फैमिली इश्यूज़ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, एंड चाहे आपकी रिलेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि आपकी इस लाइफ पर्पस को अचीव करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये मेन पॉइंट है आपका, आपकी लाइफ का मेन मोटिव यही है कि आपको अपने स्पिरिचुअल पाथ पर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका रियल पाथ वही है। बाकी तो सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, तो आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है, आपकी सोल को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर कि आप टोटली स्पिरिचुअल हो जाएंगे एंड एक ऐसे प्लेस पर आप ग्रोथ करते हुए अपनी सोल को देखेंगे ना, जहाँ पर कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने वाले हैं, एंड आपकी लाइफ में टोटली हार्मनी, लव, अबंडेंस, सक्सेस, हैप्पीनेस, ये सब कुछ आपकी डेस्टिनी में आता हुआ, आपके फ्यूचर में आता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर कि आप पर सभी का ट्रस्ट बढ़ेगा, बिल्ट होगा, एंड आपका जो कमिटमेंट है, जो कि करंट सिचुएशन में बहुत ही ऐसी सिचुएशन में है ना, जहाँ पर कि आप कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर आपके कमिटमेंट में हार्मनी आएगी, और एक ऐसी आपके रिलेशन में एक ऐसी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी ना, जहाँ पर आप एक दूसरे के प्रति बहुत ही लॉयल हो पाएंगे एंड एक दूसरे की टोटली यहाँ पर फ्यूचर में मुझे केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। मिसिंग योर एनर्जी, चाहे अभी करंट सिचुएशन, जैसे आपने देखा ना, अभी जो कार्ड गिरा था वो समवन मिसिंग एनर्जी थी उसमें भी और इसमें भी, यानी कि मतलब चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिस करते हैं एंड अपने आप को एक दूसरे के बिना खाली महसूस करते हैं। एंड आपको यही बोला जा रहा है कि ये जो टाइम अभी आपका चल रहा है ना, इस टाइम में आपको थोड़ा सा साइलेंटली रहने की ज़रूरत है, एंड अगर आपके हार्ट में कुछ पेन है और आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, अपने हार्ट को एकदम एम्प्टी फील कर रहे हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है
आप नेचर में जाइए एंड स्टार मून से कनेक्ट होइए, तो वहाँ पर आपका पेन रिलीज होगा। एंड आपको यही बोला जा रहा है कि आपको जो 5 एलिमेंट है ना, इनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। फीलिंग्स आर म्यूचुअल, एंड आप दोनों की जो फीलिंग्स है ना, सेम फीलिंग्स आप दोनों यहाँ पर फील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पर मैं लाइट शीट्स के कार्ड लूँगी, जहाँ पर कि हमें और क्लियरिटी आपकी लाइफ के लिए मिलेगी, जहाँ पर कि हमें आपकी लाइफ के लिए और ज़्यादा क्लियरिटी देखने को मिलेगी। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू वेरी मच कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच कृष्णा, थैंक यू वेरी मच कृष्णा, थैंक यू वेरी मच कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, ओ माय गॉड, देखिए रीडिंग कहाँ पहुँच चुकी है। मतलब एस ऑफ कप्स यानी रिलेशन में आपकी ब्लेसिंग्स आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स यानी आपके जो भी फाइनेंशियली जो भी ब्लॉकेज थे वो सभी खत्म होंगे। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा सुधरती हुई नज़र आ रही है। एंड यहाँ पर आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती हुई मुझे नज़र आ रही है। एंड ये देखिए क्या कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपकी लाइफ में जो टोटली ब्लॉकेजेस थे ना आपके फाइनेंस में, वो सभी ब्लॉकेजेस यहाँ पर मुझे क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद किसी ने आपके भाग्य का जो लिखा धन था ना, उसको चोरी करने की पास्ट में कोशिश की थी। उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें की थी ना कि वो सब चीज़ें आपके हाथ से निकल गई। तो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है ना कि आपके लाइफ में जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है ना अभी आपको, तो उसमें अपने आप को लगाए रखो, बिजी रखो। एंड जब आप अपने आप पूरे एफर्ट्स वहाँ पर लगाने लग जाओगे ना, जहाँ वहाँ पर आप जब पैशनेट एनर्जी यहाँ पर मुझे आपकी इतनी पैशनेट एनर्जी फील हो रही ना कि आप अपने इस जस्टिस को यहाँ पर ज़रूर अचीव कर पाओगे। ऐसा मुझे यहाँ इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है, जहाँ पर कि आप 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहा हो, जहाँ पर कि आप लोगों को डोनेशन कर पाओगे। इतना धन आपके पास आने वाला है, इतना पैसा, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इतना पैसा आपके पास आने वाला है। एंड मतलब आपको ये देखने की ज़रूरत है ना कि बस आपका जो फोकस है ना अभी करंट सिचुएशन में आपके एम पर होना चाहिए, चाहे वो रिलेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियली हो। एंड आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपकी ग्रोथ है ना फाइनेंस में और रिलेशन में तब होगी जब कि आप अपना लाइफ पर्पस को फॉलो करेंगे एंड वहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे एंड ग्रो होंगे। आपकी सोल वहाँ पर ग्रोथ को अचीव करेगी। देन यहाँ पर ये देखिए द वर्ड का कार्ड, जो क्या बताता है कि आपकी पूरी लाइफ टोटली यहाँ पर चेंज हो जाएगी। जब आप अपने लाइफ पर्पस तक पहुँच जाएंगे ना, तो एक ऐसा न्यू सर्किल आपकी लाइफ का स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर कि टोटली वो सब कुछ आप अचीव कर पाएंगे जो कि आप अचीव करना चाहते हैं काफ़ी समय से। एंड यहाँ पर मैं ये देखूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी ऐसे शिकायतें रही है लोगों से, तो उन शिकायतों के लिए आपको कैसे वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, जो भी लोगों की शिकायतें रही है वो कैसे आपको उनको सही करने की ज़रूरत है। जो कुछ भी शिकायतें रही है आपकी लाइफ में, उनके बारे में आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे ना, तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना आपके लव लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, चाहे किसी भी लाइफ में आपके कुछ भी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर कि आप परेशान हो रहे हो, तो वो सभी सिचुएशन ख़त्म होगी टोटली। एंड वो ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में वहाँ पर न्यू बिगनिंग आती हुई मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आप पर यूनिवर्स की और सन की भरपूर ब्लेसिंग्स नज़र आ रही है, जहाँ पर कि मुझे न्यू बिगनिंग ही नज़र आ रही है चारों तरफ। एंड बस आपको एक विश्वास का पुल बांध के रखना है अपने स्पिरिचुअल पाथ के प्रति, ताकि आप आगे की तरफ बढ़ पाएँ। नहीं तो आप ऐसा होगा ना, अगर आप यहाँ पर स्टक हो गए ना, तो आपकी ये जो लाइफ है ना पूरी टोटली
एक ऐसे फेज में चली जाएगी ना कि जहाँ पर नेक्स्ट बर्थ में आपकी ये सब चीज़ें वापस से स्टार्ट होगी। इसलिए आपको यहाँ बोला जा रहा है कुछ समय के लिए पेशेंस रखिए और यूनिवर्स पर विश्वास बना करके रखिए और आगे बढ़ते रहिए अपने लाइफ पर्पस की तरफ, क्योंकि ये आपकी लाइफ का मेन मोटिव है। एंड जब आप यहाँ पर अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें अचीव कर लेंगे ना, तो वहाँ पर आपको धन दौलत मान सम्मान सब कुछ मिलने वाला है। एंड आपके पास धन संपदा की या किसी प्रॉपर्टी की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगा। आप एकदम फ्रीडम फील करेंगे वहाँ पर, जहाँ पर कि आप अपने निर्णय डिसीजन खुद ले पाएंगे और पूरे बैलेंस्ड पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर आपकी फ्यूचर में बनती हुई नज़र आ रही है। तो आपके लिए यहाँ पर यही गाइडेंस है कि ओनली जब तक कि आपकी सिचुएशन में स्टेबिलिटी नहीं आ जाती है तब तक आपको चुप रहने की ज़रूरत है, शांति रखने की ज़रूरत है। एंड कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी हार्ड सिचुएशन हो, आपको अपने लाइफ पर्पस की तरफ जाने की ज़रूरत है, अपने गोल की तरफ जाने की ज़रूरत है, ताकि आपकी हीलिंग हो सके एंड आपकी लाइफ में सभी ब्लॉकेजेस ख़त्म हो सके। तो इसी के साथ आज हम यूनिवर्स का थैंक यू करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच।